पुरानी रिसर्च को अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो कौन सी एडवांस होनी चाहिए? ऑब्वियसली आज की। मैं भी पहले इसी टेक्नोलॉजी को आगे मानता था, जिसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रिसर्च में देखने को मिली, हिस्ट्री की कई हैरान कर देने वाली चीज़ें, जो कि आज इस टेक्नोलॉजी से कहीं आगे हिस्ट्री की रिसर्च मिलती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी हिस्ट्री के पुराणों के अंदर जो आज हमने खोजा है उनको पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, जिसके बाद भी हिस्ट्री के ऐसे कुछ सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज है जो कि हमसे छुपाई गई है या फिर किसी रीजन की वजह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। In the Indian text, Mahabharata or in the Ramayana, gods, they used flying machines to travel from heaven to earth. In the Indian epic known as the Ramayana, Lanka or Pushpaka, the texts of India, the gods, Vimanas. लेट्स गो विथ वांस। हमें यह बताया जाता है कि प्लेन का इन्वेंशन 1904 में राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। लेकिन 7000 साल पहले विमान के ऊपर 97 बुक्स लिखी जा चुकी थी, जिनका नाम विमानस्य पुराण था। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि यह थ्योरेटिकली पॉसिबल है, जो कि और कोई भी लिख सकता है कि ऐसे उड़ते होंगे, ऐसे उड़ते होंगे। तो सरप्राइजिंगली पुराणों के अंदर ऐसे प्रैक्टिकल बताए गए हैं और ऐसे मॉडल्स को बताया गया है जिनके अंदर 40 इंजन्स काम करते थे और उनको फ्लाइंग प्रैक्टिकल भी बताया गया है। आजकल हम सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखते हैं? लेकिन एक सेकंड, अरे इसका नहीं, अपनी हेल्थ का। हेल्थ यानी मेडिकल साइंस, और इसमें 80 to 90% चीज़ें सर्जरी से पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि द फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को माना जाता है, जो कि इन्होंने 1100 मेजर डिजीज की सर्जरी के बारे में बताया है, जिसके अंदर 121 मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट्स, 650 मेडिसिन और 300 प्रोसेसर्स के बारे में बताया गया है, यानी कि 300 तरीके। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन क्रिटिकल सर्जरीज को इतने साल पहले कोई कैसे समझा सकता है, जो कि सुश्रुत ने समझा रखा है। अगर अपन सोचे कि आज तक की सबसे बड़ी रिसर्च कौन सी है, तो एक ही नाम आएगा, न्यूक्लियर मिसाइल, जो कि इसका इन्वेंशन रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को किया था। इसमें कंफ्यूज कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने एक लाइन बोली थी, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड इन आवर टाइम, जो कि यह महाभारत की फेमस लाइन है। और ये लाइन श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवद गीता के अंदर, यानी कि मैं अब इस संसार का पूरा काल बन चुका हूँ। और जिसके बाद इन ओवर टाइम का मतलब है हमारे टाइम में, जिसका मतलब यह है कि हमारे टाइम से भी पहले न्यूक्लियर पावर्स एग्जिस्ट करती थी, जो कि साफ इशारा महाभारत के ब्रह्मास्त्रों की तरफ था। और हमें बताया जाता है कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि कई साल पहले ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखी थी जिसमें ग्रेविटी का रेफरेंस मिलता है। उन्होंने बड़े ही सिंपल तरीके से समझा रखा था कि ग्रेविटी होती क्या है। द वर्क ऑफ वाटर इज ए फ्लो लाइक द वर्क ऑफ अर्थ इज अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जिसका मीनिंग यह निकलता है कि जिस प्रकार से पानी का काम है बहना, उसी प्रकार पृथ्वी का काम है हर वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। चलो हम हिस्ट्री को छोड़ते हैं और आज की बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो हमारे सामने 153.6 मिलियन किलोमीटर निकल कर आती है, और हम इस खोज को सबसे आइकॉनिक रिसर्च मानते हैं। क्या हो अगर हमें पता चले कि उस दूरी को हम डेली रिवाइज करते हैं? जी हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताए मधुर फल जानो। इसके अंदर अर्थ से सन की दूरी बताई गई है, जो कि एग्जैक्ट आज की दूरी से मैच होती है। ऐसे ही इंडिया के अंदर कई ऐसे रिसर्च किए गए हैं जो कि हमसे छुपाए गए हैं या डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। क्या होता अगर इंडिया के अंदर इतनी बैटल्स ना हुई होती और इंडिया अपने कल्चर से आगे बढ़ता, तो आज इंडिया कहाँ होगा? आपके हिसाब से हम अगर आज की रिसर्च और पुरानी रिसर्च को कंपेयर करें तो दोनों में से कौन सी बेहतर है?